Hey there everybody, my name is Fars Singh. Today we are going to see the second law of the universe, that is called the law of balance. Law of balance पे जाने से पहले मैं आपको law of changes के बारे में भी थोड़ा सा ओरिएंट करना चाहूँगा, जो मेरा ऑलरेडी आ चुका है. अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ चेंज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा पहले, फिर लॉ ऑफ बैलेंस पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बेटर इंप्रूवमेंट के लिए. लेट्स स्टार्ट. So before going on to the law of balance, let me orient you with the law of change. What is law of change? आप देखोगे कि आसपास हमेशा सब कुछ बदलता रहता है. जो पेड़ है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो बदल रहा है. लग स्थिर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर सूक्ष्म लेवल पे यानी सटल लेवल पे चेंज हो रहा है. ऐसे ही बॉडी में भी चेंजेस आते रहते हैं. हर 12 साल में जो स्केलेटल सिस्टम अपना है वो चेंज हो जाता है पूरा का पूरा. ये साइंस ने बोल दिया है. हमारे सेल्स हर सेकंड्स में मरते हैं, हर सेकंड्स में नए सेल्स पैदा हो रहे हैं. एक बहुत अच्छी कहानी है गौतम बुद्ध जी की. एक बार गौतम बुद्ध जी बैठे हुए थे और किसी और का बेटा, किसी व्यापारी का बेटा उनके पास बैठा हुआ था. जो व्यापारी था वो बहुत गुस्से में आया, जो उनका बाप था, कि मेरे बेटे को यहाँ क्या बैठा दिया, मुझे बिजनेस करवाना है, तुम ये सब क्या करवा रहे हो. तो उन्होंने कुछ नहीं बोला. फिर वो और बोलने लगा तो उसको गुस्सा आया, तो उसने थूक दिया गौतम बुद्ध जी के चेहरे पे और वहाँ से चला गया गुस्से में. फिर वो गया यार, तो उसको काफ़ी बुरा लगा, यार ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा गुस्से में नहीं करना चाहिए था. तो 4-5 दिन बाद वापस आया वो, और उसके बाद गौतम बुद्ध जी फिर से बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने बोला, जो वो व्यापारी था, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, मैं अपना आपा खो बैठा था, मुझे माफ़ कर दीजिए. तो उन्होंने बोला कि तुम किससे माफ़ी मांग रहे हो. तो बोलते हैं मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ. तो बोलते हैं जिससे तुम माफ़ी मांग रहे हो वो मर चुका है. इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये था इस कहानी का, कि हर सेकंड में बॉडी चेंज होती रहती है. आप अपनी फ़ोटो उठा के देखो 4-5-6 साल पहले की, 10 साल पहले की, आपको अलग फ़ोटो लगेगी. अभी आप देखो अलग, हो सकता है 10 साल बाद बिल्कुल अलग. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि योगा में गए हैं, when they start doing yoga their genetics start to change, so it is on a very deeper level actually, right? So चेहरा बदल जाता है योगा करने से सिर्फ लोगों का, है ना. तो बॉडी हर समय बदलती रहती है, हमेशा अर्थ मूवमेंट करती रहती है, रेवोल्यूशन होता रहता है, रोटेशन होता रहता है. अगर आप ऊपर भी देखोगे जाके तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक जगह नहीं है, वो आगे बढ़ता जा रहा है. पहले क्या था कि एक ही जगह सन है और उसके अराउंड हो रहा है उसी जगह पर, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, सब कुछ चल रहा है और सब आगे बढ़ रहा है. आपने शायद डायग्राम देखा होगा कहीं ऐसा, या वीडियो देखी होगी. तो चेंजेस हो रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि इंसानों को ये लगता है कि मैं अलग हूँ और मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ और मैं इस दुनिया में मुझे रख दिया गया है, और ये दुनिया जो है, ये पेड़ पौधे, ये प्लैनेट एनेट कुछ नहीं है मेरे आगे, मैं ही मैं हूँ और ये सब मेरे से अलग है. अब प्रॉब्लम ये है भाई, लॉ ऑफ चेंज आप में भी अप्लाइड हो रहा है बॉडी में. आपका मूड शिफ्ट होता रहता है हर 3 दिन में, देखोगे तो कभी कभी अच्छा लग रहा होता है, कभी कभी नहीं अच्छा लग रहा होता है. आपको पता भी नहीं होता कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है आज. एनर्जी सिस्टम है बॉडी में, उसमें एनर्जीज में चेंज होते रहते हैं पूरे टाइम चेंज होते रहते हैं. तो आपके शरीर में चेंज हो रहा है, आपके माइंड प्रोसेस में चेंज हो रहा है, आपके एनर्जी सिस्टम में चेंज हो रहा है. आप कह रहे हो बेवकूफ़ों की तरह कि मैं अलग हूं इस दुनिया से. तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग इतना ज़्यादा इंगेज हो गए हैं काम में, लोगों में, ये टीवी टावी, ये यूट्यूब, इसमें इतना ज़्यादा लोग इंगेज हो गए हैं कि लोग टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं ये देखने का कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं भाई, ये सब क्या हो रहा है. ये सब मूवमेंट जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है भाई आपने सब कुछ जान लिया, बिजनेस जान लिया, अपने बारे में कुछ नहीं जाना, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है.
आपने इंस्टाग्राम खरीद लिया, आपने फेसबुक खरीद लिया, आपने व्हाट्सएप खरीद लिया, कल को आप गूगल भी खरीद लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे हो आप। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, पता नहीं, लगता तो बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, वो एक बार प्रोग्रामिंग हो गई तो खरीद लो सब कुछ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सब कुछ करके देख लो, सब कुछ स्टडी करके देख लो बाहर, अपने आप को नहीं पढ़ो तो आपने इस लाइफ को वेस्ट कर दिया है। 70-80 साल का जो स्लॉट मिला है आपको, वो आपने वेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि लॉ ऑफ चेंज, ये सारे लॉज जो भी मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, ये सारे लॉज हमारे दिनचर्या में भी इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में जल्दी से लाना है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप इस यूनिवर्स में हो, आप प्लैनेट में हो, और आप इन सबसे अलग नहीं हो, आप सबके साथ एक हो। तो जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो अंदर भी हो रहा है, और आपका जो दिनचर्या है उसमें भी वो इन्वॉल्व है। आपको पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व नहीं, राइट। तो लॉ ऑफ चेंज, व्हाट इज लॉ ऑफ चेंज, मैं जल्दी से थोड़ा इसको बता देता हूं। अगर अब हमने इसको बाहर देख लिया, अब इसको यूज कैसे करते हैं। आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने जिम किया, ठीक है, और जिम करते वक्त आप डंबल उठा रहे हो, अब रोज आप डंबल ही उठाए जा रहे हो, जल्दी से डंबल ही उठाए जा रहे हो, है ना। तो क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे। तो आपको हर एक हफ्ते या 10 दिन में, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, अपनी एक्टिविटी का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो दैट इज लॉ ऑफ चेंज। आप प्रॉपर डीप में जाके देख सकते हो, मैंने बात करी है। अब आते हैं लॉ ऑफ बैलेंस में। व्हाट इज लॉ ऑफ बैलेंस। देखिए, अगर मैं आज यहाँ पे, अगर मुझे मून दिख रहा है, यहाँ से मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ूं और मून उड़ा दूं, तो आपको, अभी साइंस को पता चला है कि मर जाएंगे सब, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मून इज, बैलेंसिंग आउट द लाइफ। द सन इज रिस्पॉन्सिबल, द पोजिशन ऑफ द मून, वे जहाँ भी पोजीशन है अभी मून की, और जो पोजीशन ऑफ द सन है, और जो डिस्टेंस है अर्थ के बीच में, ये सब कुछ बैलेंस्ड आउट होके इस प्लैनेट ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं। बाकी जगह पे नहीं है, बाकी जो भी प्लैनेट्स है वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे संतुलन नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल संतुलन नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर संतुलन नहीं है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है अर्थ पे वो अच्छा आता है, वो जितना ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए उतना आता है, तभी यहाँ पे लाइफ मैनिफेस्ट हुई। वीनस पे नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मार्स पे भी नहीं होगी तो वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। प्लस यहाँ पे पानी भी था, ठीक है, तो पानी का भी बराबर संतुलन, थोड़ा सा पानी होने से कुछ नहीं होता है। पानी का संतुलन, प्रॉपर टेम्परेचर का संतुलन, हवा का संतुलन, और स्पेस जो है हमारे पास वो भी होना चाहिए। और मिट्टी, ये जो आप ये मटेरियल कहीं मिलेगा नहीं आपको। आप देखोगे ना, अगर वुड, तो वुड एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं और नहीं मिलता, सबसे रेयरेस्ट। आपको डायमंड मिल जाएगा, आपको सिल्वर मिल जाएगा बाहर प्लैनेट्स में, मून पे भी है, लेकिन यहाँ आपको लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी। और लकड़ी की क्या वैल्यू है, लकड़ी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और लकड़ी इंडिया में क्या, यहाँ पे अर्थ पे क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। सो व्हाट इज लॉ ऑफ बैलेंस। एवरीथिंग, द एंटायर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। ज़्यादा खाना खाओगे तो दुख होगा। देखिए, जो भी लॉ वायलेट करेगा, पहले जितने भी मैं लॉ लेके आ रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो यू विल, इफ़ यू गो एंटी यूनिवर्स, अगर आप एंटी यूनिवर्स गए तो क्या होगा, क्या होगा, दुख होगा, प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अगर आप खाना बराबर खाओगे जितना ज़रूरत है, आपको पता है मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे इतनी कैलोरीज चाहिए, उतना खाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा खाओगे, कुछ टाइम बाद अर्थराइटिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब कुछ होने चालू हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ज़्यादा पानी पियोगे प्रॉब्लम, कम पानी पियोगे तो प्रॉब्लम, ज़्यादा खाना खाओगे तो प्रॉब्लम, कम खाना खाओगे तो प्रॉब्लम, ज़्यादा जिम करोगे तो प्रॉब्लम, कम जिम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल पे जिम करना है, हर चीज़ बैलेंस्ड आउट होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर मैं रियाज़ कितना करूँ, मुझे बोलते हैं कि म्यूज़िक में, आई एम अ म्यूजिशियन, तो बोलते हैं सर मैं रियाज़ कितना करूँ, मुझे बताइए। भाई आपके, हो सकता है आपका रियाज़, गिटार अगर बजाना स्टार्ट कर रहे हो तो आधे घंटे,
नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है कि 8-8 घंटे लोग रियाज करते हैं। अरे भैया 8-8 घंटे तब होगा जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, अपना संतुलन आपका जो संतुलित वो जो बॉडी बैलेंस तो कर पाए, वो आपके जो वोकल मसल्स हैं वो बैलेंस तो कर पाए, एंड्योरेंस तो आए उतना। जब आपका एंड्योरेंस बैलेंस है, जो एंड्योरेंस है वो आपको उस लेवल पे पहुंचेगा तभी तो होगा ना। 8-8 घंटे नहीं नहीं, मैं तो स्टार्टिंग में ही 8-8 घंटे करो, बर्बाद हो गए, आवाज़ खराब हो गई। ये चीज़ होती है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ द बैलेंस इज यूज्ड। ओके, सो लॉ ऑफ बैलेंस हैज़ टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनिमल्स, they will reproduce on a particular day, on a particular मौसम, they will eat at a certain time, they will piss at a certain time, shit at a certain time. जब ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अगर आप शेर के पास जाओ और अगर शेर भूखा नहीं है ना अगर, तो आपको नहीं खाएगा वो कोई लालची नहीं है कि और इंसान का मांस आ गया तो वो भी भर लूँ। लोग होते हैं ना, भाई आज तो पिज़्ज़ा आ रहा है लेकिन खाना तो खा रखा है, अरे लाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, गए ओवर बैलेंस्ड। सो ओवर बैलेंस इज अ प्रॉब्लम, अंडर बैलेंस इज अ प्रॉब्लम। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, you have to see in whatever I am doing, whatever your work is there, you have to form a balance in that. Otherwise your life will become miserable if you are not following, again I am trying to repeat here, if you are not following the laws that I am telling you over here, जिसमें मैंने अभी 2 लॉज क्लियर किए हैं, लॉ ऑफ चेंज और लॉ ऑफ बैलेंस, और अगला है लॉ ऑफ स्लोनेस या फिर पेशेंस, उसके बाद है लॉ ऑफ गिव एंड टेक, उसके बाद है लॉ ऑफ पोलैरिटी, उसके बाद है लॉ ऑफ लेयर्स। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये सारे लॉज को यूज़ करके ये यूनिवर्स काम करता है, ये सारे लॉज होते हैं इसमें। ये अगर लॉज आप समझ लो तो आप भी उसी लॉ में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अगर जैसे लॉ वायलेट किया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्लैनेट, दैट द लॉज हैज टू बी फॉलोड। कानून है, एक कानून है इस पृथ्वी का, इस प्लैनेट का, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं फॉलो करोगे भाड़ में जाओ। इसीलिए तो इसको बंधन बोला गया है। भाई फ्रीडम कहाँ है? लॉ इतने सारे बना दिए गए, कोई फ्रीडम ही नहीं है। और जैसे ही आप अपना फ्रीडम, अब क्या होता है कि इंसान, सिर्फ इंसान के अंदर ये है कि वो एंटी यूनिवर्स जा सकता है। वो चाहे तो लॉ ऑफ चेंज फॉलो करे, वो चाहे तो लॉ ऑफ बैलेंस फॉलो करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं फॉलो करेगा तो एंटी यूनिवर्स चले गए, एंटी यूनिवर्स गए तो दुखों की सीमा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। 35 साल की उम्र में आपका लकवा मार जाएगा, ये मार, ये सब क्या हो रहा है? हेल्थ का कोई बैलेंस आउट ही नहीं है। सो हेल्थ में कैसे काम करता है, आपके काम में कैसे काम करता है। जैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे 1 घंटे रियाज करना है, बस। मैं ना ज़्यादा करूँगा ना कम करूँगा। अगर मैंने कम किया कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गाड़ी चला रहे हो आप, 30-40 पे चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रक भी सामने से आ जाएगा आप बैलेंस आउट कर सकते हो। अब आप 80 पे चला रहे हो। हर एस्पेक्ट में लॉ ऑफ बैलेंस है, हर एस्पेक्ट में। कितनी गति है ये डिसाइड करना आपके हिसाब से, आपको हर एक काम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? कितना पानी पीना है, कम पानी पियोगे प्रॉब्लम, ज़्यादा पानी पियोगे तो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो है, संतुलन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो मिजरी है वो कम होगी, जो दुख है वो कम होगा। कम क्या, बहुत कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा, बिकॉज लॉज को समझने से कुछ नहीं होता है, आपको अपना एग्जिस्टेंस भी समझना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड बंधन, संस्कार जिसको बोलते हैं, संसार के कार्य। संसार का कार्य मतलब क्या है? लॉज। इस लॉज को अगर आपने वायलेट किया तो आपकी धज्जियां उड़ा देगा ये प्लैनेट, लाइफ आपकी धज्जियां उड़ा देगी। एंटी यूनिवर्स चलेगा ना, एंटी यूनिवर्स नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना, पहले समझो लॉस क्या है, पहले समझो, राइट? सो ये सारी चीजें। अब बंधन कहा गया है, इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी और पुराने जो ऋषि मुनि सब महासमाधि ले लेते थे, क्योंकि दिस इज बंधन अल्टीमेटली। अल्टीमेटली अगर कितने सारे लॉज है, फ्रीडम है नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में लॉज होते हैं, आप देखोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लॉ नहीं। तो दे वांट टू रिलीज, so that's why they have taken महासमाधि, because they know whatever I do
देयर ऑलवेज बी सम बाउंडिंग, कुछ ना कुछ होगा, तो वो चैलेंजेस कुछ ना कुछ होगा, तो दे वांटेड टू बी फ्री परमानेंटली, टुक महासमाधि। व्हाट इज महासमाधि एंड ऑल दैट, आई विल कवर इट लेटर, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बड़े आना है, ले लेना राइट, ये सारी चीजें। तो बैलेंस आउट द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैलेंस इन योर एक्टिविटी, यू नो, कितना बैलेंस करना है मुझे, ज़्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। आई होप आपको थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ओवर थिंकिंग हो जाए, ओवर थिंकिंग कोई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो एक लेवल तक आप सोच सकते हो, लेकिन आप ओवर यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को तो हो गया, अंडर यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अगर आपको अपने इंप्रूवमेंट चाहते हो किसी भी स्किल्स में, किसी भी चीज़ में, तो यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ बैलेंस। इसके बाद मैं कवर करूंगा लॉ ऑफ धीरज या फिर पेशेंस या फिर स्लोनेस, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कैन यूज दैट। आई होप आपको समझ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।